हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो गणित है उसका चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट तथा क्वेश्चंस, ये तीनों चीज़ें इस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ आप इसको शेयर जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो देखो, सबसे पहले ये जो चैप्टर है उसका नाम देख लो आप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि इस चैप्टर का हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई मेले में गए, हमने वहाँ पर चरखी की सवारी की, यानी कि जो मेला होता है उसमें ये जो झूला होता है ना, लंबा वाला, गोल गोल घूमते हैं उसमें, वो वाला झूला झूला। उसके बाद हमने एक और खेल खेला जिसका नाम है हुपला। हुपला क्या होता है? तो हुपला होता है जिसमें हम गोल रिंग हमारे हाथ में होती है और सामने कई सारे सामान रखा होता है। उनमें उसमें इस हुपला को, यानी कि इस रिंग को हमें फंसाना होता है, और जिस सामान पर हमारी रिंग पहुंच जाएगी वो सामान हम जीत जाते हैं। सामान हम जीत जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें दो चरों का यूज होता है। एक तो होता है सर जो सवारी, हमने जो झूला झूला था ना, उसके लिए हम एक चर मान लेते हैं, और दूसरा हुपला जो गेम खेला था उसके लिए भी एक अलग से चर मान लेते हैं। इसके लिए एक्स वाई मान लिया, इसके लिए झूला के लिए एक्स मान लिया। इस तरीके से हम डेली लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो सबसे पहले तो देखो, दो चर वाले, तो इसमें चर कितने होंगे? दो चर होंगे। चर क्या होता है सर? हम इससे जो पहले हमने जो चैप्टर किया है उसमें हम पढ़ चुके हैं ये कि चर क्या होता है। चर ऐसा होता है जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि इसका फिक्स मान नहीं होता, इसका मान है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशंस, है ना। तो दो चर होंगे इसमें। हम मान लो अब हम इस चैप्टर में दो चर एक्स और वाई लेके चलेंगे। उसके बाद रैखिक होंगे। ये जो चर हैं वो रैखिक होंगे, यानी कि इनकी जो हाईएस्ट घात है वो कितनी हो सकती है? घात एक से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी हम सेकंड चैप्टर में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अच्छा, समीकरण होगा। समीकरण में हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, यानी कि बराबर का चिन्ह इसमें आएगा। युग्म, युग्म का अर्थ होता है, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे पेयर। क्या कहते हैं? पेयर। और हिंदी में बोलते हैं जोड़ा। यानी कि हम दो चरों वाले जो समीकरण है उसके युग्म की बात करेंगे, यानी कि जोड़े में बात करेंगे इस चैप्टर में। यानी कि यहाँ पर दो समीकरण होंगे जो जोड़े में होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, ये एक समीकरण हो गई और एक ये हो गई। तो इन दोनों के जोड़े को हम क्या कहेंगे? पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंदी में युग्म कहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो A1, B1 और C1 तथा A2, B2 और C2, ये तो है संख्याएं। क्या है? संख्याएं हैं। क्या कहा? क्या क्या? ए बी और सी जो है ना, इस दोनों इक्वेशन में ये तो है संख्याएं। और जो एक्स और वाई है ये क्या दे रखा है? चर दे रखा है। क्या दे रखा है? चर। और इसका स्वरूप ऐसा होता है जो कि मैंने ये ब्रैकेट में लिख रखा है ना। ये वाला इसका दो, मतलब ये जो समीकरण युग्म है इसका ये देखने में ऐसे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ, ये भी देख लो। ये तो होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं ए बी और सी। और यहाँ पर जो एक्स और वाई होते हैं वो होते हैं चर, जिसकी घात अधिकतम कितनी हो सकती है? एक हो सकती है। तथा एक और चीज नोटिस करना है यहाँ पर कि ए और बी दोनों क्या नहीं हो सकते? शून्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, मान लो ए का मान हमने जीरो रख दिया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बी का मान जीरो रख देंगे तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। यदि दोनों जीरो हो जाएंगे तो इसमें चर तो बचे ही नहीं। जब यहाँ चर ही नहीं बचेंगे तो ये समीकरण युग्म ही नहीं रहेंगे, इसीलिए इन दोनों का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन जो ये समीकरण युग्म होता है दो चर वाले, मतलब देखो, इन्हें हम कहते हैं सीधी रेखाएं। ये हम लास्ट जो चैप्टर थी ना, मतलब सेकंड चैप्टर था, उसमें हम पढ़ चुके थे कि ये क्या होता है? सीधी रेखाएं होती हैं ऐसी। सीधी रेखा
होती हैं, जिसमें जैसे एक्स प्लस वाई बराबर हमने कोई एलिमेंट लिया तो वो क्या होगा, एक सरल रेखा बनाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक क्या होगी, सरल रेखा, या फिर हमें कहें सीधी रेखा, सीधी रेखा बनाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी भी रेखा, जो कोई दो रेखा होती हैं तो तीन कंडीशंस बन सकती हैं। क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तीन। तो ये स्थिति फर्स्ट हो गई, कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, यानी कि या इस तरीके से हो सकती है, मान लो एक रेखा ऐसे जाए और एक रेखा ऐसे आए, जो किसी बिंदु पर क्या करे, एक दूसरे को काटे। माना कि एक बिंदु ये है, जिस बिंदु पर ये काटती हैं ये हो जाता है उन दोनों समीकरणों का हल। क्या हो जाता है, हल हो जाता है। और जब एक ही बिंदु पर काटेंगी तो इसका हल भी एक ही होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, कोई और हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अद्वितीय हल क्यों होगा ये जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेंगी। जब एक ही बिंदु पर काटेंगी तो इसका हल क्या क्या होगा, अद्वितीय होगा। अच्छा, ऐसे हम बोलते क्या है, ये लिखा हुआ है ना, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संगत लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको समझाऊं। यदि किसी भी समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का हल विद्यमान हो, यानी कि हल निकल के आता है, तो उसे हम संगत बोलते हैं। चाहे एक हल हो, चाहे दो हल आए, चाहे फिर तीन हल आए, या फिर अनंत हल आने पर भी हम क्या बोलेंगे, इसे संगत ही बोलेंगे। ठीक है, और यदि कोई हल नहीं होगा तब आगे हम पढ़ेंगे क्या कंडीशन बनेगी, उसे हम असंगत असंगत बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्थिति टू देखते हैं कि यदि दो लाइन दे रखी हैं तो उसकी सेकंड स्थिति क्या हो सकती है। स्थिति दो, स्थिति दो हो सकती है, एक लाइन इस तरीके से ही जा रही है और माना दूसरी लाइन रेड वाली इस तरीके से जा रही है, जो कि आपस में कहीं भी नहीं मिल रही। देखो, कहीं तो नहीं मिल रही। जब ये कहीं भी नहीं मिलेंगी तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। जब ये समांतर रेखाएं बोलेंगे तो ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही हैं, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा इसका। जब कोई हल नहीं होता है तो लाइन कैसी हो जाती हैं, असंगत हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, असंगत हो जाती हैं, क्योंकि इसका क्या नहीं है, कोई हल नहीं है, इसीलिए ये असंगत होंगी। कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं है, क्यों नहीं है सर हल, क्योंकि ये आपस में कहीं भी नहीं काट रही हैं। यदि ये काटती तो वहां पर हल हो जाता है, जहां नहीं काटती तो वहां पर कोई हल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिति थर्ड, ये कौन सी स्थिति है, स्थिति थर्ड, यानी कि तीसरी कंडीशन। इसमें क्या है, दोनों रेखाएं आपस में या तो कहें जुड़ी हुई होती हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मानो एक रेखा ये है, ठीक है, और इसी के ऊपर मैं दूसरी लाइन बना दूं। ये लो, मैंने यही इसी के ऊपर एक और लाइन बना दी, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। जब ये संपाती रेखाएं कहलाएंगी तो देखो ये कितने बिंदुओं पर टच हो रही हैं। मानो ये बिंदु देख लेते हैं, कितने बिंदुओं पर ये टच हो रही हैं। मान लो ये एक बिंदु हो गया, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे ऐसे करके ये अनंत बिंदुओं पर टच होंगी। जब अनंत बिंदुओं पर ये एक दूसरे को काटेंगी तो इनके हल कितने हो जाएंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। यानी कि इसके भी हल विद्यमान है, यानी कि इन दो संपाती रेखाओं के हल भी क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। जब हल विद्यमान होते हैं तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। कैसा कहलाता है, संगत कहलाता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो उदाहरण नंबर एक देखेंगे हम। उदाहरण नंबर एक, इसी थिकनेस को कम कर लेता हूं, हो गई। देखो उदाहरण नंबर एक है,
कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये दे रखा 3x प्लस 3y इज इक्वल 6। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 3y इज इक्वल 6। एक समीकरण ये दे दिया। अब हम समीकरण 2 देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल 12। ये समीकरण 1 मान लिया हमने, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, ये हमने रेखाएं मान ली। अब हमें ज्ञात करना है क्या, ग्राफ द्वारा इसकी जांच करनी है और हल को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे ताकि हम वो पॉइंट निकाल सकें जिसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो इसमें देखो पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि कैसे बनाना है। ये हम यहाँ पर x और y इस तरीके से लेंगे। ये हम पहली लाइन के लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, पहली लाइन के लिए। तो इसमें देखो किसी भी लाइन बनाने के लिए हमें हमेशा 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट्स की। इस बॉक्स की मदद से हम वो 2 पॉइंट निकाल लेंगे, जिससे हम इस समीकरण को, मतलब इस समीकरण की जो लाइन है उसका ग्राफ बना सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 मान लेते हैं अपने मन से। जब हमने इसमें समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा तो ये वाला जो पार्ट है वो हो गया 0। क्या हो गया, 0। जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर बचेगा 3y। देखो मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। सबसे पहले एक समीकरण नंबर 1 देखेंगे, x प्लस 3y बराबर 6। सबसे पहले हमने x की जगह पर हमने क्या रखा, 0, तो बराबर जी प्लस 3y बराबर 6। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अभी मैं मिटा देता हूँ। x बराबर 0 पर क्या आया, 2 आया, है ना। क्या आया, 2 आया। देखो x बराबर 0 रखा तो अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको, 2 आया। ऐसे ही हम अब y बराबर 0 रख के देखते हैं। क्या देखते हैं, y बराबर 0 रख के देखते हैं। देखो x प्लस 3, y की जगह पर 0 बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो y बराबर 0 रखने पर यहाँ x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो बना लो, ऐसे बना दिया। यहाँ पर हमने ऊपर x नीचे y लिख दिया। अब किसी भी रेखा के लिए हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तो इस समीकरण 2 से हम वो पॉइंट निकालेंगे। देखो निकालो। सबसे पहले हम x की जगह पर क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। तो देखो x की जगह पर हम जब 0 रखेंगे तो ये ऐसा हुआ, ये हो जाएगा 0। तो देखो y बराबर 12 बट्टे में कितना आएगा, -3। जब हम 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यानी कि x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर -4 आता है। अब हम रखेंगे इस समीकरण में y बराबर 0 रख के देखते हैं। तो देखो समीकरण 2 में y बराबर जब हम 0 रख देंगे तो ऐसा होगा। अब ऐसा आ जाएगा तो ये होगा 2x बराबर 12। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6। जब यहाँ से x का मान 6 आ जाएगा तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे। अब इस साइड वाले को मैं मिटा देता हूँ, फिर ग्राफ से समझते हैं। साइड वाले को वैसे ज़रूरत तो है नहीं, मैं नहीं मिटाता हूँ इसको, यहीं समझा दूंगा आपको, है ना। देखो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ से हमें देखो 2 पॉइंट मिले। यहाँ से एक पॉइंट क्या मिला, 0,2। देखो ये 0,2, एक पॉइंट मिल गया 0,2। अब हम लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी हमें क्या मिला, देखो 6,0। आगे हम लिखते हैं x का मान और पीछे हम लिखते हैं y का मान। अब इस समीकरण 2 के लिए हमें एक पॉइंट मिला, देखो इसे मान लेते हैं p पॉइंट है। तो ये मिलेगा हमें 0,-4, 0,-4। और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं q क्या है, 6,0। अच्छा, जैसे हम पॉइंट लिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमेशा जो x का मान है वो आएगा आगे और जो y का मान है वो आएगा पीछे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लाइन फर्स्ट बना लेते हैं। देखो इस ग्राफ में देखोगे ना,
इस ग्राफ में आप देखोगे तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करना ध्यान से समझने का, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, एक पॉइंट हमने ए ले लिया 0,2। अब पॉइंट बी लेंगे। जब हम पॉइंट बी इस ग्राफ में देगा तो 6,0 ये रखा 6,0। इन दोनों जब बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें ये पॉइंट, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ना वो मिल जाएगी। तो हमने इसको मिला दिया और ये L1 लाइन प्राप्त हो गई, यानी कि समीकरण 1 वाली लाइन। अब हम लाइन 2 देखेंगे जिसके लिए हमने ये वाला बॉक्स बनाया था। इसके पॉइंट है 0,-4 जो कि P है। तो यहाँ पर देखो x का मान 0 है और P का मान -4 है, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब हमने जब इसका दूसरा पॉइंट निकाला तो ये है 6,0। तो यहाँ पर भी हमने ये 6,0 रख दिया। जब हमने इस पॉइंट P को पॉइंट Q से मिलाया, किससे मिलाया, पॉइंट Q से मिलाया यहाँ पर, तो इन दोनों को मिलाने पर ये वाली रेखा प्लान मतलब प्राप्त हुई, जिसे हमने L2 नाम दे दिया। अब हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वो क्या होता है, इसका हल होता है। तो यहाँ पर जो हल होगा वो पॉइंट Q होगा, और पॉइंट Q क्या है, 6,0 है। ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी x बराबर 6, y बराबर 0। तो ये हमें प्राप्त हो गया x बराबर 6 और y बराबर 0, जो कि ये इस समीकरण युग्मों का क्या है, हल है। अच्छा, अगर हम चेक करें ये अगर हल होता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इन समीकरण युग्मों को हम कह सकते हैं संगत। क्या कह सकते हैं, संगत। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम इन दो समीकरण युग्मों को लिख लिया, उसके बाद हमने एक बॉक्स ये बनाया जिससे हमें ये दोनों पॉइंट प्राप्त हुए। फिर हमने ये वाला समीकरण 2 के लिए ये वाला बॉक्स बनाया, उसके लिए हमें ये पॉइंट P और Q प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने A और B पॉइंट को मिलाकर एक रेखा L1 प्राप्त की। उसके बाद हमने पॉइंट P और Q को मिलाकर रेखा L2 प्राप्त की। जब L2 और L1 खींची गई तो ये आपस में इस पॉइंट B या फिर कहें Q पर काटती है, जिसे जो पॉइंट है वो 6,0 है। तो हमारा जो हल होगा वो 6,0 हो जाएगा। और जब हम हल प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं संगत निकाय या संगत युग्म, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रश्नावली 3.1 का ये पहला सवाल है, ठीक है। तो इन निम्न समीकरण रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए, मतलब निम्न समस्याओं की, ये जो नीचे समस्या दी गई है ना, इसका क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है रैखिक वाला, यानी कि एक घात वाला, और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। क्या करना है, ग्राफी विधि से हम हल ज्ञात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मानो हमने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या कर लिया, भाग लिया है। यानी कि जो पहली पजल जो प्रतियोगिता है उसमें कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थियों ने उसमें भाग ले लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 10वीं के कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थियों में दो चीजें होंगी, या तो वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। तो माना, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या हमने लड़कियों की संख्या मान ली, क्या x मान लिया, हमने एक चर ले लिया लड़कियों के लिए कि वो x है, तथा हमने लड़कों के लिए एक अलग चर मान लिया लड़कों की संख्या, तथा लड़कों की संख्या बराबर हमने मान लिया 22। अब क्वेश्चन में चलेंगे हम कि ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 10 है। यानी कि जब हम लड़कियों को लड़कों की संख्या में जोड़ देंगे तो वो कितनी होगी, 10 होगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। अभी हमें एक समीकरण और ज्ञात करना है क्योंकि हमें युग्म बनाना है। तो देखेंगे दूसरी लाइन को। यदि
लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि लड़कियों और लड़कों की संख्या में जो अंतर है, अंतर के लिए हम माइनस का चिन्ह करते हैं। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में कितना है? 4 अधिक है, तो यानी कि 4 का अंतर है। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस बाई इज इक्वल 4। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो हम समीकरण एक के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। तो सर बना लेते हैं, जिससे हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे और उन पॉइंट को मिलाने पर हमें क्या मिलेगी? रेखा मिलेगी। तो बॉक्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में उदाहरण में बनाया था, उसी तरह बनाएंगे। देखो एक्स जो समीकरण एक देखो, क्या देखो? समीकरण एक देखो कि हम एक्स की जगह पर अगर यहाँ 0 रख देंगे तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने x बराबर 0 रखा और y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। अब वापस से समीकरण एक में देखो, यदि हम y बराबर 0 रख दें तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 0 रखने पर x बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 के लिए क्या बनाएंगे? ग्राफ मतलब बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। तो इसके लिए भी बॉक्स बना लो, एक्स और वाई। इसके लिए भी हम 2 पॉइंट देखेंगे। जब 2 पॉइंट देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखो, यदि हम एक्स बराबर 0 रख दें, क्या रख दें यहाँ पर? 0, तो ये क्या होगा? माइनस बाई बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें बाई का मान निकालना है, तो ये पक्षांतरण होके -4 हो जाएगा। तो बाई का मान क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब बाई बराबर हम 0 रख के देखते हैं इसमें, समीकरण 2 में। तो जब बाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 4। इस तरीके से हम पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से मान लो कि एक एक पॉइंट आ गया। क्या? ये दोनों को 0,10 एक पॉइंट आ गया। ए पॉइंट बी को हम मान लेते हैं, यानी कि 10,0 10,0 यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड के लिए पी पॉइंट मान लेंगे हम 0,-4 और जो पॉइंट क्यू है वो हो जाएगा 4,0। अब हम ये पॉइंट आ गए ना, इनसे इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर हमें प्राप्त होगी एक रेखा, जिसे हम L1 कह देंगे, और एक रेखा प्राप्त होगी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर, तो इसे हम L2 कह देंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? रेखा इस ग्राफ में बना लेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। देखो पॉइंट डिनोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखो एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। अगर इस इधर हम अंक नोट करेंगे तो ये होगा माइनस में। क्या होंगे? माइनस में। -3 -4 और -5। ठीक है, इधर हम बाई को देखेंगे, ये बाई अक्ष है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 8 9, ऐसे करके ऊपर तक जाएगा 10। कहाँ तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा। अभी इसे मैं नीचे कर लेता हूँ इसे, ताकि ऊपर कर सकूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। देखो इसे आगे करते हैं, ऐसे ये ऊपर तक जाएगा 10 तक। कहाँ तक जाएगा? 10 तक। ठीक है, अब नीचे कर लेते हैं। ये होगा -1 -2 -3 -4, ऐसे करके जाएगा 1 2 3 और 4। यहाँ तक ये 3 होगा, ये 2, ये 1। अब यहाँ पर ये पॉइंट डिनोट कर लेंगे हम। क्या करेंगे? पॉइंट डिनोट करो। चलो, ये है पॉइंट ए, 0,a, यानी कि x का मान तो 0 रहे और y का मान हो जाए 10। तो ये पॉइंट मिल गया हमको। क्या मिल गया? 0,10 पॉइंट ए मिल गया। अब हम पॉइंट बी को देखेंगे। पॉइंट बी क्या है? 10,0, यानी कि x का मान क्या रहे? 10 और y का मान रहे 0। ये पॉइंट बी हो गया। अब हम इन दोनों को मिलाने के लिए क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। तो रेखा ले लेते हैं और खींच देते हैं। देखो हमने कोई रेखा ली
वो इस तरीके से खींच दी। इसका साइज मैं छोटा कर दूंगा खैर, ताकि इस दिखे आराम से। इसका कलर कर लेता हूँ, मान लो ये कर लिया हमने ग्रीन कलर का। इसकी थिकनेस कम कर देते हैं, आई थिंक इतनी बहुत है। देखो, ठीक है, ये देखो एक लाइन बन गई। अब पॉइंट बनाएंगे, जो पॉइंट पी और क्यू है उनको बनाएंगे। तो पॉइंट पी और क्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0, -4, यानी एक्स का मान तो 0 रहे और वाई का मान आएगा -4, तो एक पॉइंट हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब हम इसको लिख लेंगे 0, -4, ये हो गया पॉइंट पी। अब निकालेंगे क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या है, 4, 0, 4, 0, ये आएगा हमारा 4, 0 पॉइंट क्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट को मिला देंगे। जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी, उस रेखा को हम बना लेते हैं। ये रहा। ये हमने एक रेखा बना ली। ठीक है, इसका कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। मान लो हमने ले लिया ये वाला कलर। इसका थिकनेस थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखो, अब हम ध्यान से नोटिस करेंगे कि ये दो आपस में रेखाएं मिल रही हैं, वो किस पॉइंट पर मिल रही हैं, ये हमें नोटिस करना है ना। ये देखो, ये इस पॉइंट पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर x का मान कितना है। देखो, x का मान है 7, क्या है 7। और देखो y का मान क्या है, y x से चलेंगे 3, कितना है 3। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला मिला हमको, ये है 7, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं, जहां पर काटती हैं वही हल होता है। तो यहाँ पर देखो, पॉइंट हमें मिला है, हल क्या मिला है, इसे हम लिख लेते हैं। ग्राफ से प्राप्त हल, प्राप्त हल 7, 3 है। अतः x बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, और y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो, x तो क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो ये तो कितनी आ गई, 7 आ गई। और y का, लड़कों की संख्या हमने क्या माना था, 3, तो ये हमारे हो गए आंसर। ऐसे हम ग्राफ की मदद से हम आंसर निकालते हैं। अब जो क्वेश्चन है सेकंड, जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करना। ये ग्राफ भी दे रखा है, आप इसे आसानी से ट्राई करना। अब हम क्वेश्चन ग्राफ की मदद से इसे भी देखेंगे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर है वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना। और फिर और ये कह रहा है कि जो आयताकार बाग है का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। तो सबसे पहले हम परिमाप देखेंगे तो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा परिमाप। परिमाप है, लेकिन ये क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब होता है आधा परिमाप। आधे के लिए हम 2 से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, तो क्या पूछा इसने, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब होता है जो लंबाई चौड़ाई है वो ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो इसे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इससे क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इससे समीकरण। क्या बनाएंगे, समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देखो देख। माना बाघ की लंबाई
क्या मानेंगे हम, x मान लेंगे, x मीटर, क्योंकि सारी चीज मीटर में दे रखी है तो इसे हम मीटर में मान लेते हैं। तथा भाग की जो हमने चौड़ाई मान लेंगे वो मान लेंगे बाई, क्या मान लेंगे, बाई, इसे भी मीटर में मानेंगे। जब इसे मीटर में मानेंगे तो प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या है कि इस लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर दे रखा है वो 4 दे रखा है, तो लंबाई का चौड़ाई से जो अंतर है वो क्या हो गया, 4 हो गया। ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या है, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 36। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम x मान लेंगे, यहाँ y मान लेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट प्राप्त करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे हम समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए भी हम एक क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, x और y। अब देखो क्या करेंगे, अब हम एक एक से पुट करेंगे इसमें पॉइंट्स। माना कि समीकरण 1 में हम x की जगह पर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर -4, और एक y बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर 0 पे हमारा x आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे, पॉइंट ए 0, -4, और जो पॉइंट बी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4, 0। अब हम समीकरण 2 के लिए पॉइंट मान लो हमने x बराबर 0 रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और y बराबर हम अगर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट मिले हमें वो मिलेंगे 0, 36, और q क्या होगा, 36, 0। ये हमें पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है 4 के अंतर में, तो हम इसे 4 से स्टार्ट करेंगे, जो हम ग्राफ में वैल्यू मानेंगे उसमें। देखो 4 से स्टार्ट करते हैं, ब्लू से लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को। इसे मान लेते हैं 4, 8, 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, 24, फिर 28, फिर 32, और हमें मिल जाएगा 36। मैक्सिमम पॉइंट 36 तक ही है तो यहाँ तक ही लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, और ये हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। मान लो कि ये पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे भी मान लेते हैं, माइनस में है कुछ है, देखो यहाँ मान लिया -4, यहाँ भी मान लिया -4, ये मान लिया -8, और ये मान लिया -8। अब देखो ध्यान से देखना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि उतनी जगह वहाँ पर। सबसे पहले हम पॉइंट ए को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो पॉइंट ए है वो है 0, यानी कि x का मान 0, y का मान -4। तो x का मान 0 और y का मान -4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसे हम ए पॉइंट दे देंगे। जब हमने ये वाला पॉइंट डिनोट कर लिया तो हम पॉइंट बी डिनोट करेंगे। पॉइंट बी क्या है, 4, 0, यानी कि x का मान 4 और y का मान 0। तो यहाँ पर हमें एक मान प्राप्त, मतलब जो है रेखा है वो हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लाइन, इसका कलर ले लेते हैं हम, क्या, हाँ लेते हैं, ये ले लेते हैं हम ग्रीन कलर का।
ये हमें ऐसे ये लाइन हमें मिल जाएगी, है ना। ये लाइन मिल गई, इसका थिकनेस को कम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेंगे 0,36। 0,36 जब हम पॉइंट लेंगे तो इसे डोनोट करेंगे 0,36 को। 0 यानी कि x का मान 0, y का मान 36, 0,36 ये पॉइंट हो गया P। अब इसे मिलाएंगे हम 36,0 से, ये हो गया 3,6 लिख दिया मैंने, ये लिखेंगे हम 36,0, ये हो जाएगा पॉइंट Q। जब ये पॉइंट Q हो जाएगा तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। यहाँ आ जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं लाइन को, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी पहले कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे। यहाँ से जब हम लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगी हमारी लाइन। ठीक है, जब हम ये लाइन खींच देंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। जिस पॉइंट पर ये काटेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या है, देखो नीचे जाएंगे तो x का मान आया 20, क्या आया 20, और जो y का मान आया वो आया 16, क्या आया 16। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला हमें ग्राफ से प्राप्त हल, ग्राफ से प्राप्त हल क्या मिला, 20,16। यहाँ पर x बराबर क्या है 20, जो कि हमारी लंबाई है आयत की, और y बराबर हमें क्या मिला 16 मिला। जब ये 16 मिल गया, ये क्या है हमारी चौड़ाई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 मीटर और ये हम लिख देंगे 16 मीटर। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। देखो हमने ग्राफ से ही प्राप्त किया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है ग्राफ का, वो देख लेते हैं अब कि क्या है। यहाँ पर दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, तो इन समीकरण युग्मों को हम देखेंगे, क्या करेंगे देखकर ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं कि इनका क्या बना लो, ग्राफ बना लो। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर, इसे माइनस वन लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 देख लो, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ये हो जाएगा 12 उधर जाके। अब एक बॉक्स हम इसके लिए बनाएंगे, एक बॉक्स हम इसके लिए बनाएंगे और एक बॉक्स हम इसके लिए बनाएंगे। देखो x बाई, यहाँ पर x और बाई। अब हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, माना कि हमने यहाँ x की जगह पर 0 रख दिया, क्या रख दिया 0, तो बाई की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बाई के बराबर 0 रखने पर x बराबर -1 आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर माना हमने x की जगह पर 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर बाई का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर 0 रखने पर। अब मान लो हम यहाँ पर 0 रखते हैं बाई की जगह पर, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 का भाग देने पर ये कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ से पॉइंट क्या मिला, पॉइंट ए 0,-1 और पॉइंट बी -1,0। यहाँ से पॉइंट मिलेगा 0,6 एंड पॉइंट क्यू 4,0। ये हमें पॉइंट मिल गए। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिनोट कर लेंगे इधर। तो पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनसे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इधर -1, -2, -3, इधर हम लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4। इधर हम लिख लेते हैं +1, 2, 3 एंड 4, 5 और 6।
अब देखो पॉइंट डिनोट कर लेते हैं हम। पॉइंट डिनोट करने के लिए रेड कलर का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए को डिनोट करते हैं 0,1, यानी कि y का मान 1 होना चाहिए और x का मान 0। ये हमारा पॉइंट ए हो गया। अब हम पॉइंट बी को डिनोट करेंगे। पॉइंट बी क्या है हमारा -1,0, यानी कि ये वाला पॉइंट माइनस, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। एक रेखा मिलेगी तो हम इसको खींच देते हैं। एक रेखा हमने बनाते हैं ऐसे, एक रेखा हमने ये बना दी। जब हमने एक रेखा ये बना दी तो हम क्या करेंगे, अब दूसरी रेखा बनाएंगे पी और क्यू की मदद से। तो पी पॉइंट, पी क्या है 0,6, ये पॉइंट पी है। तो 0,6 यानी कि x का मान 0 और y का मान 6, ये हमें पॉइंट पी मिल गया 0,6। एक और पॉइंट है 4,0, ये पॉइंट मिल गया हमें, ये 4,0 क्यू पॉइंट। इन दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो हमें एक और लाइन प्राप्त हो जाएगी। तो हमें उसे खींच दे। देखो कलर चेंज, देखो ये हमने लाइन खींच दी। जब हमने ये लाइन खींची तो हमें जो पॉइंट मिला उस पॉइंट को देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है उसे नोट कर लेंगे। ये पॉइंट है वो है x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि हमें जो हल प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे ग्राफ से प्राप्त हल ग्राफ से प्राप्त हल क्या हो गया, हम ये देखो 2,3, ये हमें प्राप्त हल हो गया। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि x अक्ष, ये है हमारा x अक्ष, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो x अक्ष है और ये इन रेखाओं से हमें जो त्रिभुज मिल रहा है, ये x अक्ष हो गया, ये रेखा हो गई, इनसे हमें जो त्रिभुज प्राप्त हुआ ये वाला, मैं त्रिभुज को बना देता हूँ। देखो कौन सा त्रिभुज हमें मिला है, ये वाला मिला है। ये वाला त्रिभुज जो हमें प्राप्त हुआ है, इसके हमें पूछे निर्देशांक। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज के निर्देशांक, जब हम त्रिभुज के निर्देशांक क्या 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 आएंगे, देखो थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ इसी। देखो निर्देशांक क्या होंगे, एक तो ये हो जाएगा त्रिभुज का शीर्ष 2,3, दूसरा होगा ये वाला, ये क्या है -1,0, एक ये हो गया, और ये हो गया 4,0, ये हमें शीर्ष प्राप्त हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पर इस त्रिभुज को छायांकित करना है, तो छायांकित कर देंगे। छायांकित कैसे करेंगे सर, देखो कर देता हूँ मैं। ये हमने कलर उठा लिया ऐसे, इसकी थिकनेस बढ़ा दी और इसको डिनोट मतलब छायांकित कर देंगे। ये देखो ये हो गया छायांकित, कंप्लीट कर देता हूँ इसे। ये देखो ये हो गया आपका छायांकित हिस्सा, जो कि है एक ट्रायंगल। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो अब हम, सर ये तो ग्राफ है, ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल भी होता है। अब यहाँ यहाँ हम चेक करेंगे क्या कि ग्राफ के अलावा ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए कि प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, या फिर एक दूसरे पर क्या है संपाती हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने का
सबसे आसान तरीका यही है, इसे आप शॉर्ट तरीका भी समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले माना कि आपको दो वो दे रखे हैं, क्या समीकरण निकाय, जैसे कि ये वाले बराबर C1, ये हो गया एक, हम दूसरा लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण निकाय। देखो ध्यान से देखो, अब हम इनके जो गुणांक हैं उनका अनुपात देखेंगे। जो चर दे रखे हैं उनके जो गुणांक में है ए बी सी, उनका अनुपात हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अनुपात देखने, सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। यदि हम ऐसे चेक करें कि A1 और A2 अनुपात नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए B1 और B2 के, यानी कि हमने यहाँ से A1 उठाया, A2 उठाया, अगर और इसका हमने B1 और B2 उठाया, यदि इनका अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो वो किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी। जब ये काटेंगी तो वहां से हमें प्राप्त हो जाएगा अद्वितीय हल। और हमें यदि हल प्राप्त हो जाएगा तो वो स्थिति कैसी हो जाएगी? संगत हो जाएगी। और इस स्थिति में जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। माना कि इन गुणांकों का संबंध कुछ इस प्रकार से है कि तीनों का अनुपात है वो बराबर है। कैसा है? जैसे कि A1/A2 हमने ले लिया, बराबर आया B1 और B2 के, और बराबर वो हो गया C1 और C2 के। जब ये आपस में बराबर होंगी तो रेखा कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? संपाती। जब ये संपाती हो जाएंगी तो इनके अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी कि अनंत हल प्राप्त होंगे। जब अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे तो ये संगत हो जाएगा। इसे हम संपाती के लिए हम आश्रित शब्द का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर ऐसी कंडीशन बनी, अब सबसे पहले मैं यहाँ ग्राफ देख लो। संपाती रेखाओं की का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। मान लो एक रेखा तो ये रही और दूसरी रेखा ये रही, एक दूसरे के ऊपर ही बनती है ये। अब देखो, समांतर रेखाएं कैसे कब प्राप्त होंगी? जब A1 और A2 बराबर है B1 और B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? C1 और C2 के। तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। जब ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं भी काटेंगी नहीं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। और इनका जो स्थिति है वो कैसी होगी? असंगत होगी। समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। इसमें जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। एक लाइन तो ये ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारणी मैंने एनसीईआरटी से लिया, कंप्लीट एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चंस भी सारे एनसीईआरटी के ही थे। ये एग्जांपल्स भी इसमें मैंने कराए, वो भी सारी मतलब कंप्लीट मैं ये एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसको आराम से ध्यान से पढ़ें। अब देखो, इसे मैं एक बार और थोड़ा उदाहरण के साथ समझा देता हूँ कि कैसे क्या है। देखो, ये हमें माना कि हमारे पास ये एक रेखा युग्म है ना। ध्यान से समझना, अगर लास्ट स्लाइड में समझ में नहीं आया है तो। ये हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिया। इसका x का गुणांक 1 है, इसका -2 है, और c का मान 0 है। यहाँ पर A2 का मान 3 है, B2 का और B2 का मान 4 है, और c का मान है वो है 20, क्योंकि ये उधर जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि A1 और A2 बराबर है यहाँ पर 1/3, B1 और B2 बराबर है -2/4, और C1 और C2 बराबर है 0/20, या फिर -20 जब इधर 0 जाएगा तो, है ना। यानी कि इन अनुपातों को हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपस में बराबर ही नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। यानी कि ये वाली कंडीशन बन रही है। जब आपस में गुणांक बराबर नहीं हो आगे वाले, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद होंगी। जब ये प्रतिच्छेद होंगी तो केवल एक हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले निकाय को देखेंगे, उदाहरण नंबर 2। इसमें देखो, जब हम A1 A2 करते हैं तो 2/4 आता है, B1 B2 करते हैं तो 3/6 आता है, और C1 C2 करते हैं तो माइनस का 9/18 आता है। यानी कि जब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। ये अब 3 से काटने पर 1/2 आएगा। ये भी 1/2 आएगा काटने पर। जब ये आपस में तीनों के तीनों 1/2 आ रहे हैं, तो यानी कि ये तीनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये तीनों बराबर हो जाएंगी तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगी। जब रेखाएं संपाती हो जाएंगे तो अनेक हल प्राप्त होंगे या अनंत हल प्राप्त होंगे, और कंडीशन कैसी बनेगी इसमें? संगत। देखो, ये भी संगत है, ऊपर वाला भी क्या होगा? संगत होगा, क्योंकि इसका भी हल है, इसका भी हल है, तो ये भी संगत हो गया। अब हम
एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। इसमें जब A1 और A2 का अनुपात निकाला तो 1/2 आया। इसमें अनुपात B1 B2 का 2/4 यानी कि 2 से काटने पर ये भी 1/2 आया। लेकिन क्या ये वाला अनुपात है, ये काटेंगे तो 1/2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 1/3। जब ये वाले तो बराबर है लेकिन ये वाला आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन बन रही है। ये वाली कंडीशन बन रही है तो रेखाएं होंगी समांतर। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखा होने पर इसका कोई हल नहीं होता है और ये युग्म कैसा होता है? असंगत युग्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो, इसमें मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद आपको ही करना है क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाले तो, है ना। देखो देखो पहला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। 5x - 4y बराबर या +8 ऐसे लिखो बराबर 0। इसको लिखेंगे हम 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। ठीक है, ये वाला हमने लिख लिया। अब क्या चेक करेंगे हम कि A1/A2 क्या है? एक मिनट, इसे मैं अलग तरीके से लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो, यहाँ हम लिखेंगे A1/A2, तो हम यहाँ A1A2 लिखेंगे तो ये आएगा 5/7। क्या आया? 5/7। अब हम यहाँ लिखेंगे B1 और B2। जब B1 B2 लिखेंगे तो ये आएगा -4/6। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? C1/C2। जब हम C1/C2 लिखेंगे तो ये आएगा ऐसे। तो चेक करेंगे, देखो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो ये वाली कंडीशन बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाओं की। क्या बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी तो ये क्या कह रहा है? ये यही तो पूछ रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होगी या संपाती। तो ये कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी हो जाएगी। ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करना है ऐसे। सबसे पहले इनका अनुपात देखना, फिर जो लास्ट स्लाइड में जिस तरीके से कंडीशन मैच हो जाए उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ये टेबल आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली रट लो इसको, तो ऐसे कर लो, रट लो। ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही है, तो इसे रट लेना। अब क्वेश्चन 3 करेंगे हम। क्वेश्चन 3 का भी मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, बाकी आपको ही करने हैं। इसमें भी क्या है, इनकी तुलना करनी है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। संगत असंगत के लिए क्या है? संगत कब होता है? जब हल प्राप्त होता है तो संगत है, हल प्राप्त नहीं होता है तो असंगत है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 ही उठा लेते हैं इसमें भी डायरेक्ट, कि 3x + 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण उठाते हैं हम कि 2x - 3y बराबर 7। यहाँ से A1/A2 चेक करते हैं। देखो A1/A2 क्या होगा? 3/2 होगा। फिर हम चेक करेंगे B1/B2 का, तो B1 और B2 क्या होगा? 2/-3 होगा। देखो ये आपस में बराबर है या नहीं है? तो ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर ही नहीं है तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, रेखाएं। यदि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और जब हल होगा तो इस कंडीशन में ये समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? युग्म संगत होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब बाकी जो एग्जांपल्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपको करने हैं।
अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे सबसे पहले हमें क्या करना है, संगत और असंगत का पता लगाना है। यदि संगत है तो उसे हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। देखो ग्राफीय विधि से लास्ट स्लाइड में लास्ट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट चेक करेंगे संगत है या असंगत है। ठीक है, हमने पहला ही उठा लिया, मान लो x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। देखो यहाँ पर देखेंगे तो a1 अपॉन a2 1/2, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 1/2, यहाँ पर देखेंगे तो ये 5/10। देखो ये बराबर है, ये सर बराबर है। सर हमें तो ये बराबर दिखाई नहीं दे रहा। चेक करेंगे, देखो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा काटने पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि तीनों चीजें बराबर हैं, यानी कि ये कैसी रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। ये समपाती रेखाएं होंगी तो इनके अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे, अनंत हल या अनेक हल। तो जब हल हो जाएंगे तो ये कैसी हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। जब ये संगत हो जाएंगी तो हम इसे ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 सवाल ग्राफीय विधि के बता चुका हूं। देखो कौन से सवाल बताए थे, देखो ये वाला करा दिया, ये वाला करा दिया, ये मैंने आपको करने के लिए छोड़ा है एक तो, और ये वाला करा दिया और ये वाला करा दिया। यानी कि 1 2 और इसको छोड़ दो तो 3 4, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। बस 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो उसे आप कर लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। 5 हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि एक रैखिक समीकरण, ये वाली दी रखी है, ये दे रखी है समीकरण, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, एक तो मतलब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ध्यान से पढ़ना। ये समीकरण दे रखा है क्या, x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये कह रहा है इस समीकरण के लिए हमें ऐसी रेखा लिखनी है जो प्रतिच्छेदी हो। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिच्छेदी हो, ऐसी रेखा हमें लिखनी है। अब प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हम क्या करेंगे, a1 और a2 बराबर नहीं होने चाहिए, a1 अपॉन a2। यानी कि यहाँ पर देखो a1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 की जगह पर हम लिख लेते हैं 3। क्या लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो, यानी कि 2 मन लिखना। और यहाँ 3 है तो यहाँ पर मान लो 5 लिख लिया हमने। देखो ये मैं कह रहा हूँ, और 8 को वैसा के वैसा बना रहने तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि हमने ये समीकरण लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ का इसका जो अनुपात निकालो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ये बराबर ही नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखो चेक करो, 2/3 और ये है 3/5। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका देखेंगे हम सेकंड में क्या है, समांतर रेखा होनी चाहिए। ऐसी कोई रेखा लिखो समांतर रेखा हो जाए। अब समांतर रेखा के लिए क्या है, C1 और C2 बराबर नहीं होना चाहिए और A1 अपॉन A2 बराबर होना चाहिए। देखो समांतर रेखा के लिए ये होता है कंडीशन कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2। ठीक है, ये वाला कंडीशन देखेंगे तो ये कंडीशन देखने के लिए ये सेम होना चाहिए। जैसे कि 2x इसको हम सेम बना रहने देते हैं, उसी के हिसाब से 3y भी बना रहने देते हैं। लेकिन जो -8 है इसकी जगह पर हम कुछ भी कर दो, जैसे कि हम -8 नहीं ले सकते, उसके अलावा 7 कर दिया, तो भी ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। चेक कर लेना, देखो चेक करके अभी बता देता हूँ मैं कि 2/2 बराबर 3/3 बराबर नहीं हुआ, कैसे, -8/-7, ये बराबर नहीं हुआ, माइनस से माइनस काट दिया और ये बराबर नहीं हुआ, तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये थर्ड वाला आप अब खुद कर लेना। ठीक है, 2 मैंने करा दिए और थर्ड वाला आपको करना है, क्या है, संपाती वाला, बड़ा इजी है, कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
ये आपके जो हैं आंसर्स हैं, देख लो। ये हमने पहला कराया था जिसमें हमें आंसर क्या मिला है, देखो x बराबर 7 और 3 मिला था, लड़के लड़कियों की संख्या। उसके बाद ये आपके लिए मैंने करने के लिए छोड़ दिया था। ये भी देख लो, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमने कर लिया। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसमें देख लो आयत के भाग की लंबाई 20 और 16, ये भी हमने कर लिया। संभावित हल, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तीनों भागों के लिए एक संभावित हल क्षेत्र। और 6 नंबर हमने कर लिया ना, ये वाला समीकरण था, ये समीकरण हमने, इसमें मतलब इसमें क्या है, आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन कंडीशंस वही रहेंगी। त्रिभुज के शीर्ष, ये भी हमने लिख लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी 3.1 कंप्लीट। ये हम स्टार्ट करेंगे 3.2 नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया है या कोई कॉन्सेप्ट आपके सही से समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।